जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का जो जीवन यात्रा कार्यक्रम है और जो लक्ष्य है वो सिर्फ तृप्ति है, शक्ति है और मुक्ति है। यही चाहिए हर मानव जाति के चैतन्य तत्व आत्मा को, यही चाहिए। उसको आत्म तृप्ति चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए और आत्म मुक्ति चाहिए, पर वो हो नहीं रहा। वो कब होगा? जब मानव जाति आएगी जागृत मानव यात्रा की ओर। पर अभी क्या हो रहा है? पूरी मानव जाति कहाँ जा रही है? क्षीणता की ओर जा रही है। वो जा रही है तृष्णा की ओर, वो जा रही है पाश की ओर। मानव को आज क्यों पूरा उलझा जा रहा है? ध्यान से देखिए जरा, पूरा फोकस करके आंतरिक में देखिए। ऐसे बाहरी फैसिलिटी मत देखो आप, बाहर से सक्सेस मत देखो आप लोगों की। आंतरिक में देखो कि क्या पाया उन्होंने, क्या भरा पड़ा है जीवन में, आज तक क्या भर लिया अपने अंदर में। ठीक है, जीवन में उन्होंने सिर्फ भरा दुख और पीड़ा और संकट और कष्ट और संघर्ष और भय, ये सब भरा पड़ा है, और संशय, ये सब भरा पड़ा है उनके अंदर। ये एक्सपीरियंस है उनका। क्या एक्सपीरियंस है? ये एक्सपीरियंस अनुभव भर के रखा अंदर। तो मानव को क्या तृप्ति होगी? तो मानव इसलिए दुखी पीड़ित है क्योंकि तृप्त नहीं हो पाया आज तक, और शक्ति नहीं मिली प्रॉपर, और मुक्ति नहीं हुई। तो कैसे तृप्ति होगी? तृप्ति होगी तो सिर्फ हमने बोल रहे हैं कि जागृत मानव यात्रा कार्यक्रम की ओर। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? मानव अस्तित्व और जीवन को पहले समझता है। ठीक है ना? जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, इसको समझता है। इसकी विद्या होती है, इसका अध्ययन होता है। इसका अध्ययन होके ही संपूर्णतः जब वो प्रॉपर तरीके से समझता है, तब उसके जीवन में रस बनता है, और उस रस से वो तृप्त होता है। ना कि बाहर खाने पीने से कोई तृप्त नहीं हुआ आज तक। इतना बात ध्यान रख लो। उसने कितने खाने पीने में चला गया, मौज मस्ती में चला गया, सेक्स में चला गया, या कितने भी भारी काम नाम दाम में सब इकट्ठा करके चला गया, उससे कोई तृप्त नहीं हुआ है मानो। इतना बात ध्यान रख लेना, आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। तो तृप्ति होगी तो सिर्फ और सिर्फ समझने से, समझ आने से, अध्ययन आने से। जब अध्ययन होगा अस्तित्व का और जीवन का और मानव का, क्या है मानव, सुख क्या है, जीवन क्या है, अस्तित्व क्या है, तो फिर तब मानव जाति में वो रस बनता है। और वो जान के जब वो समझता है, जीवन को समझने में ही रस जब बनता है, तब वो तृप्ति होती है। फिर जीवन को जान के ही फिर मानव में जीवन तृप्ति आती है, और जीवन तृप्ति होके ही फिर जिया जाता है जीवन को। फिर जीवन को जिया जाता है, तृप्त होके जिया जाता है। कभी भी जो व्यक्ति अतृप्त जी रहा है, क्या खाक जी रहा है वो? ठीक है, नहीं जी पा रहा, कुड़ करके जी रहा है, चिड़चिड़ाहट करके जी रहा है, घबराहट करके जी रहा है भ्रमित मानव। तो जागृत मानव तृप्त होके जीता है, और तृप्त होके जीता है तो उसके जीवन में फिर अमृत बनता है। अमृत बनता है उसके जीवन में, तो तब जाके उसके जीवन में क्या पैदा होती है? शक्ति पैदा होती है, जीवन शक्ति पैदा होती है। जीवन शक्ति प्राप्त होने से ही फिर वो जीवन को समझा सकता है। क्या है जीवन? जीवन को फिर समझाता है, फिर वो बहुत सारी चीज समझाता है। तो जीवन को समझाने के लिए फिर वो स्वर्ग बनता चले जाता है अपने आप, और फिर मानव को
परम तृप्ति होती है, परम मुक्ति हो जाती है। ठीक है, परम मुक्ति की ओर प्राप्त हो जाता है। किससे? समझाने से क्या होता है, पूरी मानव जाति की मुक्ति होती है। ठीक है, ब्रह्म और भय से, अज्ञान और अंधकार से। ठीक है, इससे पूरी मुक्ति कराता है पूरी मानव जाति, जागृत मानव। ठीक है, और यही चाहिए हर मानव जाति को। पहले खुद जागृत होना है, फिर दूसरों को जागृत करना है। यही तो कार्यक्रम है, जागृति का ही कार्यक्रम है। मानव सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं आया है, नहीं सेक्स करने के लिए। मानव आया है तो सिर्फ और सिर्फ जागृति के लिए आया है, जगने के लिए आया है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि टाइम पास करने के लिए आए। ठीक है, या बस यूज़ कर लिया, बस हो गया, बस चलो हो गया यूटिलाइज। तो इसलिए लाइफ को अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसकी लिविंग होना ज़रूरी है, और लिविंग होके फिर उसको मानव को एक्सप्लेनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही चाहिए हर मानव जाति को। पर भ्रमित अब मानव कहाँ आ जा रहा है, अभी क्या अवस्था चल रही, ध्यान से देखिए पूरी मानव जाति को। भ्रमित मानव कार्यक्रम की और यात्रा की ओर है, जिस कारण से मानव जीवन में उलझता चले जा रहा है। ठीक है, ट्रैप हो रहा है, वो लूप में फंस रहा है। तो वहां क्या हो जा रहा है, मानव जीवन में उलझने से कभी भी क्या हो रहा है, नीरस हो जा रहा है। कोई रस पैदा नहीं है। उलझ गया तो फिर काय का रस पैदा होगा। यदि किसी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, घृणा आ गई, तो खा कर उसमें रस आएगा, खाने वाने की फिर इच्छा नहीं होती मानव। अब मानव में यदि घृणा पैदा हो गई है, बोर हो रहा है, या मानव जाति में क्रोध आ गया, विरोध आ गया, ठीक है, निंदाएं आ गई, तो क्या उसको खाक भूख लगेगी? हो ही नहीं सकता, नीरस हो जाएगा। आज इसलिए नीरस होके फिर तृष्णा पैदा हो रही है, अतृप्त हो जा रहा है, वो अतृप्त रह जा रहा है, और अतृप्त होके फिर वो जीता है। आदमी कैसे भी को जीवन को पहले समझा नहीं, अस्तित्व क्या है ये जाना नहीं, मानव क्या है जाना नहीं, जीवन की विद्या हुई नहीं। ठीक है, वो भले पीएचडी करके आ गया IITM से, वो 2 कौड़ी का क्या है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले जीवन को नहीं जाना है, अस्तित्व को जाना नहीं है, तो वो अतृप्त रहेगा, बात तो निश्चित है। और जब तक अतृप्त है तब तक वो जी नहीं सकता, बात निश्चित है। अतृप्त होके वो कैसे भी जिंदा रह रहा है, दे आर सर्वाइविंग, दे आर नॉट लिविंग। ठीक है, विदाउट फुलफिलमेंट दे गोइंग ट्राइंग टू बी सर्वाइविंग द लाइफ, एंड दैट्स व्हाई दे गेटिंग द पॉइजनस इन देयर लाइफ। इसलिए जहर बना ली अपनी जिंदगी, जहर बन गया उनका जीवन, और जहर बन के क्षीणता की ओर आ गए, दुर्बलता और निर्बलता की ओर आ गया मानव, वह कमजोर हो गया मानव। अब कमजोर होके मानव दूसरे को उलझा रहा है, क्या कर रहा है, दूसरे की टांग अड़ा रहा है, दूसरे में उलझा रहा है, छोटी छोटी बात को लेके यही तो काम कर रहा है, उलझा रहा है, और उलझाने में नर्क पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है, दूसरों को नर्क पैदा करा रहा है। तुम भी ये काम करो, हम भी संघर्ष कर रहे थे ना, तुम भी संघर्ष करो, ठीक है ना, हम भी फंसे तो तुम भी फंसो, दूसरों को भी ट्रैप में डाल दिया। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं, हाँ भाई हमने, हमारी शादी हुई, तुम्हारी भी शादी निपटाते, तुमको भी आ जाओ, तुमको भी निपटाते, आ जाओ, तो दूसरों को भी ट्रैप में डाला। तो ऐसे करके खुद तो समझ के बाहर आ नहीं पाए, ठीक है, समझ नहीं पाए जीवन क्या है क्या नहीं, और खुद उलझ के रह गया और दूसरों को भी उलझा दिया। ये करा मानव जाति ने आज तक, और उलझा के क्या करा, नर्क बना दिया, और नर्क बना के क्या हो गया, पाश बन गया, बंधन बन गया उसके लिए पूरा जीवन। अब फंस गया वो आदमी, ट्रैप हो गया, अब लूप में फंस गया, अब करते रहो, चक्रव्यूह में फंस गया, अब क्या करोगे आप? तो इसलिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ
जागृत मानव यात्रा की ओर आना होगा। इसके सिवा कोई भी मानव को दिशा दृष्टि कला नहीं है। ये बात ध्यान रख लीजिए। बगैर अध्ययन किए बगैर मानव तृप्त नहीं हो सकता, इतना बात ध्यान रख लो। बगैर अभ्यास किए बगैर मानव शक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता, और बगैर अनुभव प्राप्त किए बगैर मानव मुक्त नहीं हो सकता। अनुभव होने के बाद ही मुक्त होता है। अनुभव नहीं हो पा रहा आज मानव जाति को। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसकी विधि गड़बड़ है, उसकी व्यवस्था गड़बड़ है, उसके संस्कार गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए अब जागृत मानव की ओर आइए, जागृत दिशा की ओर आइए, जागृत कार्यक्रम की ओर आइए, जो एक्चुअली मानव को तृप्ति चाहिए। तृप्ति का कार्यक्रम है, शक्ति कार्यक्रम, मुक्ति कार्यक्रम, यही परम लक्ष्य है हर मानव जाति का। और उसमें परम मुक्ति क्या है हमने बता दिया आपको कि मानव को भ्रम और भय से मुक्ति चाहिए, अज्ञानता और अंधकार से मुक्ति चाहिए, जो मानव ने बना लिया है बहुत सारा चीज पटांग। ठीक है, तो इसलिए अब अपनी जीवन यात्रा जागृत मानव यात्रा की ओर बढ़ाइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।